हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स लॉजिक्स में। सो फ्रेंड्स, आज देखिए संडे है, वीकली करंट अफेयर्स इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो लास्ट वीक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो देखिए रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मिस बिल्कुल भी ना करें। आप अपने पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएगा करंट अफेयर्स लॉजिक्स के हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड चलिए आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। और आज भी हम टोटल जितने क्वेश्चंस कवर करेंगे, लास्ट में आप लोग हमें अपना स्कोर बताइएगा कि टोटल आपका क्या स्कोर रहा है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। सो बात करते हैं विश्व विरासत दिवस ये किस दिन मनाया गया। तो ये दिन देखिए फ्रेंड्स सेलिब्रेट किया जाता है 18 अप्रैल को। ये दिन क्यों मनाते हैं, तो देखिए इस दिन को मनाने के पीछे का मेन पर्पस क्या है। जो भी हमारी हेरिटेज है या कल्चरल जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उसके संरक्षण के बारे में अवेयर करना और इसे आने वाली जो हमारी भावी पीढ़ियां हैं उसके लिए इसको प्रिजर्व करना, संरक्षित करना। तो इसी पर्पस से जो है फ्रेंड्स ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन को ऑल्सो कहा जाता है इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट एंड साइट्स। तो इस नाम से भी इसको जाना जाता है और इस बार इसकी थीम रही डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। सेकेंड क्वेश्चन है, एन एंटरप्रेन्योर एंड अ पायलट गोपी थोटाकुरा इज सेट टू बिकम द फर्स्ट इंडियन टू वेंचर इनटू स्पेस एज अ टूरिस्ट ऑन ब्लू ओरिजिन्स NS-25 मिशन। हु इज़ द फाउंडर ऑफ ब्लू ओरिजिन। देखिए ब्लू ओरिजिन का एक मिशन है NS-25 मिशन, और इसके तहत अंतरिक्ष में जाने वाली एज अ टूरिस्ट पहली इंडियन कौन बनी है। एक पायलट और एंटरप्रेन्योर है गोपी थोटाकुरा। यहाँ पूछा गया है ब्लू ओरिजिन के संस्थापक कौन हैं, तो इसके संस्थापक हैं जेफ बेजोस। गोपी थोटाकुरा जो है ये राकेश शर्मा के बाद सेकंड इंडियन बने हैं जो स्पेस में जाएंगे, और एज अ टूरिस्ट ये पहले इंडियन स्पेस टूरिस्ट हैं जो कि स्पेस पे जाएंगे। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा ये भी हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री ने नियुक्त किया गया है। हाल ही में फ्रेंड्स ये अपॉइंट हुए हैं कुवैत देश के न्यू प्राइम मिनिस्टर शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। कुवैत कंट्री की बात करते हैं, सो यहाँ की कैपिटल है कुवैत सिटी और करेंसी है यहाँ पे कुवैती दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल टेक ओथ एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर के अगले प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे, तो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेंगे लॉरेंस वोंग। लॉरेंस वोंग किसकी जगह पर आएंगे, तो ये अपॉइंट होंगे ली सीन लुंग। तो 15 मई को जो है अपनी पोस्ट से हट जाएंगे और उसके बाद यहाँ के न्यू प्राइम मिनिस्टर होंगे लॉरेंस वोंग। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी और करेंसी है सिंगापुर डॉलर। अगला क्वेश्चन है, एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिटेक्टेड द लार्जेस्ट स्टेलर ब्लैक होल इन विच गैलेक्सी। खगोलविदों ने किस आकाश गंगा में सबसे बड़े तारकीय ब्लैक होल का पता लगाया है, तो इसका पता लगाया गया है मिल्की वे गैलेक्सी में। ये जो ब्लैक होल है देखिए इसको, ये ब्लैक होल सन से भी 33 टाइम्स जो है इसका मास ज़्यादा है, और ये डिस्कवरी हुई है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के गैया मिशन से। जो डेटा आया था उसको एनालिसिस करके रिसर्चर्स ने डिस्कवरी को किया है, और इस नए डिस्कवर्ड स्टेलर ब्लैक होल को नाम दिया है गया BH3। तो ये पूछ सकते हैं ना कि इसको नाम क्या दिया गया है, इसको नेम भी इसका याद रखें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच स्टेट इन इंडिया एक्सपीरियंस्ड द हाइएस्ट रेट ऑफ ट्री कवर लॉस ड्यू टू फायर्स पर ईयर। सो किस राज्य ने 2001 से लेकर 2022 तक प्रति वर्ष आग के कारण वृक्षों के नुकसान की दर वहाँ पे सबसे ज़्यादा हुई है। तो सबसे ज़्यादा जो है पेड़ को नुकसान हुए हैं उड़ीसा में, और ये रिकॉर्ड रहा है 2001 से लेकर 2022 तक का। नेक्स्ट है, विच बैंक कोलैबोरेट विद फिजडम टू प्रोवाइड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज। स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज प्रदान करने के लिए कौन सा बैंक फिजडम के साथ सहयोग करता है। आंसर इज कर्नाटक बैंक। कर्नाटक बैंक की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 18 फरवरी 1924 को
हेडक्वार्टर है इसका मैंगलोर में और एमडी सीईओ का नाम है श्री कृष्णन हरिहर शर्मा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ अपॉइंटेड एज अ एडिशनल डायरेक्टर ऑफ सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। फ्रेंड्स, बात करते हैं सूर्योदय लघु वित्त बैंक जो है इसके अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? दीपक कुमार शर्मा को। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इसकी स्थापना हुई 2008 में। हेडक्वार्टर इसका नवी मुंबई में है। एमडी सीईओ का नाम है भास्कर बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्मैश 500 सिक्सेस इन द T20 फॉर्मेट। क्वेश्चन ने पूछा है T20 प्रारूप में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर इज रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने ये अचीवमेंट हासिल करी। चेन्नई सुपर किंग के अगेंस्ट मैच हुआ था वानखेड़े स्टेडियम में, उसी दौरान उन्होंने इस अचीवमेंट को हासिल किया। अगला क्वेश्चन है, विच आईआईटी हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट मेडिकल डिवाइसेस कैलिब्रेशन फैसिलिटी ऑन व्हील्स। किस आईआईटी ने पहियों पर भारत की पहली चिकित्सा उपकरण अंशांकन सुविधा शुरू करी है? तो इस सुविधा को शुरू किया है किसने? आईआईटी मद्रास ने। सो ये जो फैसिलिटी है इसमें देखिए अलग अलग लाइफ सेविंग मेडिकल डिवाइसेस हैं 45 डिफरेंट तरीके की, जिससे पेशेंट्स को ट्रीट किया जा सकता है, उनको इजीली डायग्नोस किया जा सके। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन कॉन्फ्रेंस फॉर सूडान एंड नेबरिंग कंट्रीज हेल्ड। सूडान और पड़ोसी देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो फ्रेंड्स, ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? पेरिस, फ्रांस में। इसका देखिए मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू रेज फंड फॉर द पीपल ऑफ सूडान। सूडान के लोगों के लिए जो फंड है उसको रेज करना, इसका जो है वो मेन उद्देश्य था इस कॉन्फ्रेंस का, जो कि हुई थी पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट है, नलिन नेगी जो है किस फिनटेक प्लेटफॉर्म के सीईओ जो है नियुक्त किया गया है? नलिन नेगी जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है, ये भारत पे के बने हैं फ्रेंड्स न्यू सीईओ। अगला क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड सेलेक्टेड इकोनॉमिस्ट क्रिस्टलिना जॉर्जीवा टू सर्व एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर अ सेकेंड 5-year टर्म। शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री? तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जो है देखिए अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की दोबारा से 5 साल के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त की गई हैं। अब बात करें कि ये कौन से देश से हैं, तो ये बिलोंग करती हैं बुल्गारिया से। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन डीसी में। मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू विच कंट्री। ब्रह्म कुमार को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये अपॉइंट हुए हैं जिम्बाब्वे में इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर। ब्रह्म कुमार जो है आईएफएस ऑफिसर हैं 2005 बैच के। जिम्बाब्वे की कैपिटल हरारे है और करेंसी है यहाँ पे यूएस डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अद्वैत नायर हैज़ बीन नेम्ड यंग ग्लोबल लीडर इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स क्लास ऑफ 2024। शी सीईओ विच कंपनी। सो आपको याद रखना है कि यंग ग्लोबल लीडर का जो ऑनर है या अवार्ड है किसे दिया गया है? अद्वैता नायर को। किस कंपनी की सीईओ हैं? तो ये नाइका फैशन की सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजेंडरी क्रिकेटर डेरेक अंडरवुड पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 78। फॉर विच कंट्री डिड ही प्ले क्रिकेट? डेरेक अंडरवुड की बात करें जिनका अभी निधन हो गया, किस देश की तरफ से उन्होंने क्रिकेट खेला? तो ये खेलते थे इंग्लैंड की तरफ से। तो इनका संबंध किस फील्ड से है? तो आपको सिंपल आंसर होगा क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड द फर्स्ट एडिशन ऑफ आइडिएशन एक्स टू रेवोल्यूशनाइज द फ्यूचर ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। सो आइडिएशन एक्स जो है इसका पहला संस्करण किसने लॉन्च किया है? एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने जो है इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इक्वालिटी डे विश्व समानता दिवस किस दिन जो है ये मनाया गया है? वर्ल्ड इक्वालिटी डे सेलिब्रेट किया गया है 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जी की देखिए बर्थडे होता है, उनकी जयंती होती है, जिसके अवसर पर ये दिन सेलिब्रेट करते हैं।
भीमराव अंबेडकर जी को फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। भीमराव अंबेडकर जी इंडिया के पहले लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर थे। भारत रत्न इन्हें रिसीव हुआ था कब? 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 5th एडिशन ऑफ द दस्तलिक एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? दस्तलिक एक्सरसाइज जो है ये इंडिया और किसके बीच में हुई है? उज्बेकिस्तान के बीच। और इस बार इसका कौन सा एडिशन हुआ है? याद रखना है 5th एडिशन। ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई? तो ये एक्सरसाइज हुई थी टर्मेज डिस्ट्रिक्ट उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल टेक चार्ज एज ब्रिटेन्स फर्स्ट वुमेन हाई कमिश्नर टू इंडिया? इंडिया में देखिए ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त के रूप में कौन कार्यभार संभालेंगी? तो इस पद पर अपॉइंट होंगी लिंडी कैमरून। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैक एल्बास्टर पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 93 इन यूके। ही वॉज एसोसिएटेड विच स्पोर्ट? अब जैक एल्बास्टर की बात करते हैं, इनका संबंध किससे था? तो क्रिकेट से इनका संबंध था और इनका जो है अभी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क वाज बिल्ट बाय द अडानी ग्रुप इन विच स्टेट? दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क अदानी समूह के द्वारा किस राज्य में बनाया गया था? तो ये बनाया गया था गुजरात स्टेट में। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो है लगभग 45 गीगावाट की। इलेक्ट्रिसिटी को इतना जनरेट कर सकता है सोलर एनर्जी से। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। सीएम है भूपेंद्र पटेल और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, गणगौर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो गणगौर महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? फ्रेंड्स ये सेलिब्रेट किया जाता है राजस्थान स्टेट में। गणगौर वहाँ का देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, तो इसे याद रखें। नेक्स्ट है भारत पे को फाउंडर एंड फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर अश्विन ग्रोवर। इन्होंने देखिए अब एक नई एप्लीकेशन को लॉन्च किया है ज़ीरो पे नाम से। अब ज़ीरो पे एप्लीकेशन का क्या है मेन पर्पस? तो इस एप्लीकेशन का उद्देश्य है प्रोवाइड मेडिकल लोन्स। तो मेडिकल लोन प्रोवाइड करने के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इसमें देखिए आपको बहुत ही आसान तरीके से 5 लाख रुपए तक का मेडिकल लोन आपको जो है वो ईजिली प्रोवाइड किया जाएगा। Who has been appointed as a member of University Grant Commission for 3 years? 3 साल के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इज सचिनानंद मोहंती। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और चेयरमैन है इसके एम जगदीश कुमार। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन हैज़ बीन री इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड फॉर अ थर्ड टाइम? किस भारतीय को तीसरी बार अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए फिर से चुना गया है? तो दोबारा से चुना गया है जगजीत पवाड़िया जी को। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड जो है इसकी स्थापना 1968 में हुई थी और हेडक्वार्टर इसका है वियना ऑस्ट्रिया में। फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, हु वॉज इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ द सीनेट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की सीनेट के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो इस पद पर चुना गया है यूसुफ रजा गिलानी जी को। सीनियर आईपीएस ऑफिसर अनुराग कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ जॉइंट डायरेक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग्स? अनुराग कुमार जो हैं ये अभी देखिए जॉइंट डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं कहाँ पे? सीबीआई में। अनुराग कुमार 2004 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं असम मेघालय काडर से। सीबीआई में ये अपॉइंट हुए हैं। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसकी फॉर्मेशन हुई 1963 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद अमेरिकन प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड 2024? अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स इस पद पर अपॉइंट किया ये सम्मान दिया गया है जैन आचार्य लोकेश मुनि को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ स्टेप डाउन एज द शेफ द मिशन फॉर द इंडियन कॉन्टिजेंट एट द पेरिस ओलंपिक्स सिटिंग पर्सनल रीजंस? किसने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के लिए शेफ डी मिशन के पद से इस्तीफा दे दिया है?
तो इस पद से इस्तीफ़ा दे दिया है मैरी कॉम ने। मैरी कॉम इंडियन बॉक्सर हैं जिन्होंने इस पद से इस्तीफ़ा दे दिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। फ्रेंड्स, बात करते हैं विश्व हीमोफीलिया दिवस की, किस दिन मनाया गया। तो ये दिन सेलिब्रेट किया गया 17 अप्रैल को। इस बीमारी से जो लोग देखिए सफ़र कर रहे हैं, जो इसका ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए फ़ंड जुटाना इसका मेन उद्देश्य है। 2024 की इसकी थीम याद रखनी है जो कि इम्पॉर्टेंट है, और थीम है इसकी इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल, रिकग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट है द इंडियन गवर्नमेंट गिफ्टेड 35 एम्बुलेंस एंड 66 स्कूल बसेस टू विच कंट्री। सो भी हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें उपहार में दी हैं। तो भारत ने जो है ये दिया है अभी नेपाल देश को। सो नेपाल देश को जो है हैंडओवर करी गई हैं, और व्हीकल्स की जो कीज़ हैं ये हैंडओवर करी हैं इंडिया के एम्बेसडर जो नेपाल में है नवीन श्रीवास्तव, उन्हें हैंडओवर किया गया। नेक्स्ट है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने अभी एक रैंकिंग जारी करी जिसके अकॉर्डिंग दिल्ली का इंदिरा गांधी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसे कितनी रैंक मिली है बिजिएस्ट एयरपोर्ट की। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में, तो व्यस्ततम हवाई अड्डों में दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे को रैंक मिली है 10th। सबसे ऊपर कौन है, तो दुनिया का सबसे जो बिजिएस्ट एयरपोर्ट है वो है यूएसए का एटलांटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ कैरीड आउट सक्सेसफुल ट्रायल्स ऑफ द MPATGM वेपन सिस्टम एट पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान। तो ये जो वेपन सिस्टम है देखिए, इसमें जो ए आ रहा है लेटर, इसका मीनिंग क्या है। तो ए का इसमें मीनिंग है एंटी। पूरा नाम है इस वेपन सिस्टम का मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसको डिज़ाइन और इसको डेवलप किसने किया है, इसको डीआरडीओ ने डिज़ाइन किया है, डेवलप किया है, और राजस्थान का जो पोखरण फायरिंग रेंज है वहाँ पे इसको टेस्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पेस इंडिया। स्पेस इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, संजना सांगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। डाक विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है वंदिता कौल को। वंदिता कौल जो है इन्होंने सक्सीड किया है विनीत पांडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है नाइफ। तो नाइफ बुक के ऑथर कौन है, सलमान रुश्दी जो है इसके ऑथर हैं। नेक्स्ट है स्टेफनोस सित्सिपास विन द क्ले कोर्ट मॉन्टी कार्लो मास्टर फॉर द थर्ड टाइम इन 4 years। ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री। तो स्टेफनोस सित्सिपास ने देखिए 4 साल में तीसरी बार जो है क्ले कोर्ट मॉन्टे कार्लो मास्टर जीता है, और ये किस देश से हैं, तो फ्रेंड्स ये बिलोंग करते हैं ग्रीस कंट्री से। नेक्स्ट है इंडियाज़ 23-year-old रेसलर राधिका, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है वुमेंस की कौन सी कैटेगरी में, एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2024 इन बिश्केक किर्गिस्तान। राधिका की बात करते हैं तो इन्होंने महिलाओं की 68 kg कैटेगरी में जीता है कौन सा मेडल, याद रखेंगे इस तरह से मेडल भी पूछ सकते हैं, सिल्वर मेडल। और एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप कहाँ पे हुई, बिश्केक किर्गिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रोल आउट द रेवोल्यूशनरी न्यू MEN5CV वैक्सीन अगेंस्ट मेनिंजाइटिस। कौन सा देश मेनिंजाइटिस के खिलाफ क्रांतिकारी नया MEN5CV टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। सो फर्स्ट कंट्री बन गई है कौन सी, नाइजीरिया। नाइजीरिया इज़ वन ऑफ द हॉट स्पॉट ऑफ द डेडली डिसीज़ इन अफ्रीका। तो नाइजीरिया अफ्रीका में घातक बीमारियों के हॉट स्पॉट में से एक है। कैपिटल है नाइजीरिया की अबुजा, और करेंसी है यहाँ की नाइजीरियन नाइरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड इरडा हैज़ ओपनड एन ऑफिस टू फोकस on providing debt option in foreign currencies for green hydrogen and renewable energy manufacturing project। तो इसके लिए देखिए इरडा ने एक ऑफिस को देखिए ओपन किया है, और ये ऑफिस कहाँ पे इन्होंने ओपन किया है, तो इसे गांधीनगर में जो है ओपन किया है। इरडा का पूरा नाम है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। इरडा की स्थापना 1987 में हुई। इसके चेयरमैन हैं प्रदीप कुमार दास, CFO हैं इसके विजय कुमार मोहंती।
अगला क्वेश्चन, विच इंडियन एक्ट्रेस हैज़ बीन इंक्लूडेड अमंग द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड बाय टाइम मैगजीन। टाइम मैगजीन ने अभी किस भारतीय अभिनेत्री को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया है? तो आलिया भट्ट को जो है इसमें शामिल किया गया है। टोटल इंडियंस की बात करें तो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिस्ट में टोटल 8 इंडियंस को शामिल किया है। अब देखिए 8 जो है ना वो अलग अलग फील्ड से हैं, तो कौन कौन है? अजय बांगा जो कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं, आलिया भट्ट एक्ट्रेस, साक्षी मलिक रेसलर, देव पटेल एक्टर, प्रियंबता नटराजन ये एस्ट्रोफिजिक्स में प्रोफेसर हैं, असमा खान इंडियन बॉर्न ब्रिटिश रेस्टोर एंड कुक बुक ऑथर, जिगर शाह डायरेक्टर हैं यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी लोन प्रोग्राम्स ऑफिस में, सत्य नडेला एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, विद विच आईआईटी हैज़ दी AFMS पार्टनर्ड फॉर बेटर मिलिट्री हेल्थ टेक्नोलॉजी इन डिफ़िकल्ट एरियाज़। कठिन क्षेत्रों में बेहतर सैन्य स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के लिए AFMS ने किस आईआईटी के साथ में साझेदारी की है? तो ये साझेदारी की है IIT कानपुर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलीप सिंह मजीठिया पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 103, हु वॉज ही? दलीप सिंह मजीठिया कौन थे? तो ये इंडिया के ओल्डेस्ट एयरफोर्स पायलट थे जिनका अभी निधन हो गया। रिसेंटली तिरंगी बर्फ़ी जिसे अभी GI टैग मिला है, इट इज़ रिलेटेड टू विच सिटी? तिरंगी बर्फ़ी को GI टैग दिया गया है और ये किस शहर से संबंधित है? तो इसका संबंध है वाराणसी से। सो वाराणसी से एक अनदर प्रोडक्ट है जिसे ऑल्सो GI टैग मिला है जो कि है ढलुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, क्लीन मैक्स हैज़ पार्टनर विद विच कंपनी टू एक्सिलरेट द अडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस अक्रॉस इंडिया? तो क्लीन मैक्स ने पूरे भारत में नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों को अपनाने में तेज़ी लाने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी करी? तो इन्होंने साझेदारी करी है एप्पल कंपनी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? तो अभी करंट में तो आर हरि कुमार हैं, इनकी सेवानिवृत्ति के बाद नौसेना स्टाफ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश के त्रिपाठी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद एन ऑनरी डॉक्टरेट फ्रॉम द प्रेस्टिजियस वेल्स यूनिवर्सिटी इन चेन्नई? चेन्नई में प्रतिष्ठित वेल्स यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इज रामचरण। रामचरण जो है इस ग्रेजुएशन सेरेमनी में ऑल्सो चीफ गेस्ट भी थे और एक्टर है ये, और इन्हें अभी सम्मानित किया गया है डॉक्टरेट की उपाधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइसलैंड? आइसलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इज बिजर्नी बेनेडिक्टन। ये आइसलैंड के बने हैं न्यू प्राइम मिनिस्टर। और आइसलैंड की बात करें तो कैपिटल है यहाँ की रेक्सोविक और करेंसी है आइसलैंडिंग क्रोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री टेस्टेड द अंगारा A5 स्पेस रॉकेट इन अप्रैल 2024? अभी हाल ही में देखो किस देश ने अंगारा A5 अंतरिक्ष द स्पेस रॉकेट जो है इसका परीक्षण किया? तो अभी हाल ही में रशिया ने इसका जो है परीक्षण किया है। ये जो रॉकेट है ना, ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये हमारी पृथ्वी की जो निचली कक्षा है, जो लो अर्थ ऑर्बिट है, उसमें भारी जितने भी हैवी पेलोड्स हैं उसको ले जाने में सक्षम है और इसी तरह इसको डिज़ाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली ईरान हैज़ लॉन्च 100 ऑफ ड्रोन्स एंड मिसाइल अगेंस्ट इजराइल अंडर विच ऑपरेशन? हाल ही में ईरान ने किस ऑपरेशन के तहत इजराइल के खिलाफ सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च करी हैं? तो जो ऑपरेशन चलाया था वो था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। सो ईरान का जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है उनका कहना है कि जो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस है ये रिस्पॉन्स है इजरायली एक्शंस का। भाई जो भी इजराइल ने देखे क्राइम के अपराध किए उनको दंडित करने की ही ये उनकी रणनीति है और उसी का ही पार्ट है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024? विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में भारत को रैंक मिली है 10th। इस इंडेक्स में सबसे ऊपर है, टॉप पर कौन सी कंट्री है? रशिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विगी हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव स्विगी पावलेस, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ स्विगी पावलेस। तो स्विगी ने एक पहल को शुरू किया है, स्विगी पावलिस का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मेन पर्पस है फाइंडिंग मिसिंग पेट्स। भाई अगर किसी का कोई पेट खो गया है तो उसको ढूंढने के लिए इस एप्लीकेशन को या इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया है स्विगी ने। तो इसमें आप अपने पेट्स की जो नेसेसरी डिटेल्स हैं, जो भी पिक्चर्स है, वो यहाँ पे आप प्रोवाइड करें और अपने डायरेक्टली जो है रिपोर्ट कर सकते हैं और अपने जो पेट्स हैं उनको फाइन को ढूंढने में आपको यहाँ से मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद अ न्यू प्लेटफॉर्म टू डिसबर्स सब्सिडीज टू हॉर्टिकल्चर फार्मर्स, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। गवर्नमेंट ने देखिए जो बागवानी किसान हैं उनको सब्सिडी देने के लिए एक नया मंच शुरू किया है। इस मंच को नाम दिया है CDP सुरक्षा। ये जो मंच है इससे इंडिया का जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है यानी जो बागवानी क्षेत्र है उसके विकास को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है एक्ट्रेस अवंतिका वंदनपू को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड। तो इसके लेखक कौन है, रमन मित्तल। ये बुक लिखी है देखिए प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह ने, और इस बुक को रिलीज़ किया है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे वीकली करंट अफेयर्स के आज के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आज हमने फ्रेंड्स इस वीडियो में 56 क्वेश्चंस कवर करी हैं। तो अब आप हमें जल्दी से बताइए फ्रेंड्स कि आपके 56 क्वेश्चंस में से क्या स्कोर रहा है। कोशिश करें हर एक वीक में अपने स्कोर को इम्प्रूव करने की, ताकि आप अपने करंट अफेयर्स को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें और अच्छे से एग्ज़ाम में नंबर ला सकें। तो चलिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।